अमर शहीद संत कंवरराम जी का 84वां शहीदी दिवस बुधवार को कटोरा तालाब स्थित संत कंवरराम की मूर्ति के पास मनाया गया। सिंधी समाज के लोगों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। संत कंवरराम जी का जन्म 13 अप्रैल 1885 ईस्वी को बैसाखी के दिन सिंध प्रांत में सक्खर जिले के मीरपुर माथेलो तहसील के जरवार ग्राम में हुआ था। श्रद्धांजलि सभा के दौरान संत कंवरराम सेवा संकल्प के प्रदेश अध्यक्ष अमित जीवन ने बताया कि 1 नवंबर 1939 को रात्रि 10 बजे ट्रेन की खिड़की के पास बैठे संत पर हत्यारों ने गोली चलाकर उन्हें शहीद किया। मुस्लिम समाज उनको मसीहा मानने लगा था। कट्टरपंथियों की दुकानें बंद होने लगी थी क्योंकि 90 से 100 साल पहले के युग में जब वे भक्ति कर झोली करते थे तब 50,000 75,000 तक एक झोली में आ जाते थे, जो आज करोड़ों के बराबर है। वे कभी एक पैसा रखकर अपने साथ नहीं ले गए, वहीं खड़े खड़े जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे, जिनमें लाभान्वित होने वाले 80 से 90% गरीब मुस्लिम परिवार हुआ करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के कारण उनकी हत्या कर दी गई। अंग्रेज भी मानते थे कि संत कंवरराम जब तक रहेंगे देश को हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटा जा सकता। वे भी चाहते थे कि संत कंवरराम को हटाना है। संत जी ने शादानी दरबार से संगीत शिक्षा पाई और शहंशाह संत सतराम दास जी के परम भक्त रहे। सेवा भक्ति और बलिदान के नाम से जाने जाने वाले भगत कंवर को सिंधुड़ी का सरताज और सिंधियत का स्तंभ भी कहा जाता है। उनकी शहादत रात्रि 10 बजे हुई थी, इसलिए सारे विश्व का सिंधी समाज रात्रि कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, मौन रखकर अपने आराध्य को 2 मिनट की श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कार्यक्रम का आयोजन संत कंवरराम सेवा समिति के प्रेम प्रकाश मध्यानी, अजय वलेचा और पीताम्बर कोडवानी की टीम द्वारा किया गया था, जिसमें पल्लव भाई अमरलाल, लालचंद गुलवानी द्वारा, आरती किशन निहलानी, पवन प्रीतवानी द्वारा और भजन सुनीता छबलानी और राधा राजपाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य और वरिष्ठ जनों ने मिलकर 84 दिए जलाकर 44वें शहादत दिवस पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिवस माना जाता है और पूरे विश्व में ये शहीदी दिवस जो है मनाया जाता है। अगर इतिहास के पिछले पन्नों में जाएंगे तो हमारे सिंधी समाज में 4 स्तंभ माने जाते हैं सिंधियत के। यूँ कहा जाए कि गाड़ी के 4 पहिए माने जाते हैं। सबसे पहले भगवान श्री झूलेलाल जो विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने जल से अवतार लिया और नरसिंहपुर गांव से एक सभ्य परिवार से जन्म लेके उन्होंने आकर पापियों का नाश किया। दूसरे पहिए या दूसरा स्तंभ जो था राजा दाहिर सेन, 712 की ईस्वी में राजा दाहिर सेन की हत्या कर दी गई धोखे से। जब तक राजा दाहिर सेन थे तब तक मुगल सिंध की सीमाओं को पार नहीं कर सके, हिंदुस्तान में प्रवेश न कर सके। उन्हें बहादुर राजा कहा जाता है, जिनके रहते सदैव देश सुरक्षित रहा। तीसरे पहिए हमारे सिंधी समाज के माने जाते हैं अमर शहीद संत कंवरराम साहब, जिनको सेवा भक्ति और बलिदान के लिए याद किया जाता है। चौथे स्तंभ जो हैं हेमू कालानी हैं, जिन्होंने अल्पायु में अपने प्राण दिए, जिन्होंने देश की आज़ादी की खातिर फांसी का फंदा अपने गले में लगाया और शहीद हुए। अब आइए कि भगत कंवरराम आज से करीब 80, 90, 100 साल पहले उनकी झोली में तब 50,000 से लाख लाख रुपए तक जो है दान के आया करते थे। वो खड़े खड़े उस राशि को बांट दिया करते थे। देखा जाए तो अधिकांश जो है वो राशि गरीबों में बढ़ती थी और 80 से 90% जो राशि है गरीब मुस्लिमों में बांट दी जाती थी। ये जो घटना थी, जो धर्मांध मुस्लिम थे, ये उन्हें स्वीकार नहीं था कि उनके समाज के लोग एक हिंदू संत के पास जाते हैं अपनी तकलीफें लेके और वहाँ से दुआ लेके आते हैं, उनके श्रीचरणों में सर नवाते हैं। बार बार उन आतंकियों ने, उन हत्यारों ने कोशिश की संत कंवरराम साहब के प्राण लेने की, परंतु वे सफल नहीं हुए। ऐसा है कि उन्हें लग रहा था कि जब तक संत कंवरराम जी जिंदा रहेंगे इनका परचम बढ़ते जाएगा और हमारा समाज जो है उस तरफ डाइवर्ट होते जाएगा। तत्कालीन अंग्रेज समाज को भी लग रहा था कि संत कंवरराम जी के होते हिंदू मुस्लिम में यह देश बंट नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े प्रवर्तक थे संत कंवरराम जी। गांधी जी ने उन्हें सच्चा संत कहा था। एक बार जब वो मंझंदन से एक भक्ति कार्यक्रम से लौट रहे थे, शिकारपुर से मंझंदन स्टेशन पे आए। हत्यारे इंतजार कर रहे थे। हत्यारों ने बंदूकें छिपा रखी थी अपने कपड़ों के अंदर। जब संत कंवरराम जी ने स्टेशन पर प्रवेश किया
हत्यारों ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा कि हे महाराज, हे संत, हे महंत, हम जिस मकसद से आए आशीर्वाद दो, हम अपने मकसद में कामयाब हो। अंतर्यामी थे संत कंवरराम, समझ गए कि वो क्या चाहते हैं। वो ये समझ गए कि वे उनका प्राण मांग रहे हैं, तब भी दयालु संत ने अंगूर निकाल कर उनके हाथों में दिया और कहने लगे, अपने मुर्शिद को याद करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। जैसे वे ट्रेन में आके बैठे, अपनी बिटिया सुशीला को उन्होंने ऊपर की सीट पर सुलाया। जो अंगरक्षक थे उन्हें बाजू किया, उनकी बंदूकों को ऊपर रखवाया और एक अखबार लेकर खिड़की के पास बैठ गए। राइट सही 10 बजे एक गोली दंदनाती आई और संत कंवरराम जी को के सीने को भेदती हुई चली गई। संत कंवरराम जी के प्राण पखेरु उस गोली से उड़े। राम राम कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याज दिए। तब ऐसा लगा कि शायद आसमान भी रो रहा हो संत कंवरराम जी के लिए। तब इस लेखक ने 2 लाइनें लिखी कि अपने ही प्राण, अपने ही प्रसाद में कर दिया अपने प्राणों का बलिदान। संत धर्म निभाते निभाते निर्मोही ने दे दी अपनी जान। ऐसे कंवर, मानवता के मसीहा, तुझे बारंबार प्रणाम, अब सबका प्रणाम। विशेष रूप से उल्लेखनीय बात आज ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जब यह श्रद्धांजलि 2 बजे दी जाती है तो सबसे ज़्यादा दीपक अगर जलाए जाते हैं तो सिंध पाकिस्तान में रुकन स्टेशन पे जलाए जाते हैं मुस्लिमों के द्वारा। वे कहते हैं कि हमारा मसीहा चला गया। आज संत कंवरराम जी के लिए 2 लाइनें बोली जाती हैं कि जय जरवारी सदा बहारी, जय जरवारी सदा बहारी, खुश रहे दुनिया सारी। ये थी संत कंवरराम की भावना। ऐसे संत कंवरराम को सारा विश्व प्रणाम करता है, उनकी नम्रता को प्रणाम करता है, उनकी बलिदानी को प्रणाम करता है। जय जरवारी सदा बहारी।